डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, एक गुड न्यूज के साथ आपके लिए यहाँ पर मौजूद हुई हूँ। हालांकि ये गुड न्यूज जो है वो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। किन किन के लिए देख लेते हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हो कि एक नोटिस लगा हुआ है और ये नोटिस है हमारा उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC जिसे कहा जाता है, इन्होंने जेई की रिक्रूटमेंट दी है। लेकिन इसमें जो जेई उन्होंने मांगे वो सिर्फ और सिर्फ सिविल के हैं ज्यादातर। लेकिन गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उड़ीसा के अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने निकाली है। तो हालांकि अभी इसका एक शॉर्ट नोटिस आया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसकी अभी आनी बाकी है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये जो आपकी उन्होंने दिया है इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CTSRE। दरअसल इसके जो नोटिफिकेशन में ना बच्चे देख रहे हैं कि OSSC जेई रिक्रूटमेंट थ्रू CTSRE से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। क्या है CTSRE? कुछ नहीं, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। यानी यहां पर ना उन्होंने क्या किया, कुछ वैकेंसीज ग्रुप बी की निकाली है, कुछ वैकेंसीज ग्रुप सी की निकाली है, इसीलिए इसको वहां पर उड़ीसा में इसे कंबाइंड एग्जामिनेशन के नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर बात करें तो जेई की यहां पर टोटल सिविल की ही 763 के आसपास टोटल वैकेंसीज है। बता देती हूँ किस किस डिपार्टमेंट में है। सबसे पहले यहां पर आते हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, अंडर इंजीनियर इन चीफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में इसने मांगे हैं 24। इसमें जो टोटल इन्होंने निकाली है 24 टोटल है, इसमें से 8 जो है आउट ऑफ विच वुमेन। मतलब ये जो W करके 8 लिखा हुआ है ना, ये W8 जो है वो इन्हीं 24 में से 8 जो है वो महिलाओं वुमेन्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और फिर ऐसे ही नीचे आ जाइए, ये बहुत बड़ी वैकेंसीज आती है 450 जूनियर इंजीनियर की, 450 सिविल की ही, लेकिन किसमें? पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में। मतलब जो आपका जल डिपार्टमेंट में आपका जाएगा, मतलब तो इसमें 450, जिसमें से मतलब 1/3, जैसे इसमें था ना 24 का 8, 1/3 एक तिहाई महिलाओं के लिए था। ऐसे ही यहां पर 450 में से 1/3 कर दीजिए, 150 ये फीमेल के लिए फिक्स है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है म्युनिसिपल, और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में आओगे तो इसमें आपका क्या है 132 पोस्ट, इसमें भी 44 पोस्ट फीमेल्स के लिए है। इन सब में अब उन्होंने मांगा क्या है? कुछ भी नहीं मांगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बोल रहा है फ्रॉम, ये देखिएगा कहां से, ये भी उसने मैंडेटरी कर दिया, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द उड़ीसा काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है जी, ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या मैडम इसमें अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे? बेनिफिट तो तभी मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दूं, उन्होंने यहाँ अपनी एजुकेशन में ही बोल दिया कि आपकी उड़ीसा स्टेट काउंसिल की तरफ से जो कॉलेज अप्रूव किए जाते हैं वहां से ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, इसमें ना यहाँ पर अभी हालांकि इन्होंने शॉर्ट नोटिस में ये चीज नहीं बोली है, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी तक और उड़ीसा के एग्जाम्स में देखा गया, लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को मिलेगा कि उड़िया आपको उड़िया लैंग्वेज आपको जो आती होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जब लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो इट मीन्स अनदर स्टेट्स यहाँ पर अलाउड होना मुश्किल है। लेकिन इसमें उड़ीसा वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो एज है वो काफी अच्छी दी गई है। इन्होंने यहां पर बताया ही है, एज जो है वो आपकी 21 से लेकर 42 के अंदर उन्होंने यहां पर बोली है। देखिए 21 ईयर से कम ना हो और 42 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 तक। एज रिलैक्सेशन तो वही का वही रहेगा। हालांकि उन्होंने बोला है कि इसमें जो आपकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो हमारी यहाँ पर बताई जाएगी। ये तो अभी जेई की, मैंने टेक्निकल पोस्ट की बात की, लेकिन इसमें कुछ, क्योंकि ये मैंने बोला था ना कंबाइन एग्जाम है, तो इसमें ग्रुप बी ग्रुप सी की भी है, तो इसमें कुछ ऐसी पोस्ट भी है जो आपकी नॉन टेक वाली, मतलब जैसे नॉन टेक नहीं इन द सेंस जैसे
आर्किटेक्ट वगैरह की भी निकाली गई है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रेसर की पोस्ट निकाली गई है उन्होंने यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने ट्रेसर की ही, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर इसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन की इसमें आपकी ITI मांगता है, ITI होनी चाहिए आपकी ड्राफ्टमैनशिप में, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी कुछ इन्होंने यहां पर ग्रुप बी, ग्रुप सी की अलग अलग वैकेंसीज भी निकाली है। तो मेन जो है जेई की थी, मैंने आपको बताई, ज्यादातर वही है। हालांकि अभी आपको उड़ीसा के कैंडिडेट्स को भी अभी इसकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना चाहिए। उसी में उन्होंने बताया है कि आपकी क्या आपकी क्वालिफाई क्या क्या की फर्दर आपकी बीटेक अलाउड होगी या नहीं होगी, और कितने का फॉर्म है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, ये सब उसमें बताया जाएगा। अभी उन्होंने शॉर्ट नोटिस के थ्रू आपको ये इंटीमेशन दे दिया है कि आप लोग अपनी तैयारी को, खासकर उड़ीसा राज्य के विद्यार्थी, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और अगर आप किसी भी सिविल की ही है तो आपको बता दूं, सुबह 11 बजे चड्ढा सर हमारे इसी चैनल पर आपकी क्लास लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप सभी उन क्लास में कनेक्ट रहा कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ आपके इसी चैनल पर, KGS इंजीनियर्स, यही चैनल पर जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।